मुरादाबाद के पाकबड़ा में मुकद्दस माह रमजान के आखिरी जुम्मे यानी जुम्मा अलविदा के मौके पर पाकबड़ा की जामा मस्जिद में अकीदत और खुशू के साथ नमाज अदा की गई। इस अवसर पर हजारों की तादाद में नवाजी जामा मस्जिद में पहुंचे और अल्लाह की वारगाह में सजदा कर मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी। जुम्मा अलविदा की नमाज को लेकर कमेटी जामा मस्जिद पाकबड़ा की ओर से नवाजियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए थे। मस्जिद परिसर में साफ सफाई, वुजू और नमाज की सफों की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। कमेटी के अध्यक्ष हाजी लियाकत हुसैन और खजांची शाहनवाज अंसारी पूरे समय इंतजामात का जायजा लेते हुए और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते नजर आए। जैसे ही मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद हुई, वैसे ही नवाजी बड़ी तादाद में जामा मस्जिद की ओर आने लगे और नमाज की सफों में खड़े होकर इबादत के लिए तैयार हो गए। नमाज से पहले इमाम शहर पाकबड़ा काजी शम्मे आलम ने रमजान शरीफ और तीसरे असरे की फजीलतों पर बयान करते हुए कहा कि रमजान रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। उन्होंने कहा कि इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करनी चाहिए तथा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना मोमिन की असली पहचान है। काजी शम्मे आलम ने नवाजियों को नसीहत करते हुए कहा कि हर मोमिन को अपनी पड़ोसी और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सदकाए फितर ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। नमाज अदा करने के बाद सभी नवाजियों ने एक दूसरे से मुलाकात की और फिर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इस दौरान पूरे इलाके में अमन और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। इमाम शहर काजी शम्मे आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद पाकबड़ा में सुबह 8 बजे से अदा की जाएगी। जुम्मा अलविदा की नमाज में हजारों की तादाद में नवाजियों की मौजूदगी रही और सभी ने मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली की दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से जुमातुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रमजानुल मुबारक का यानी चौथा जुमा है। आज 13 मार्च 2026 यानी रमजानुल मुबारक की 23 तारीख है। अगर आने वाले वक्तों में ये माह मुबारक जो चल रहा है, अगर 30 रोजे मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर हमें अगला जुमा इंशाअल्लाह अलविदा का पढ़ने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर 29 के हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह की गई है। और यहाँ हमारे जो वॉलंटियर हैं, नौजवान तबके ने मुकम्मल तरीके से देखभाल की है। हमारे मुतवल्ली हैं, अरकान कमेटी हैं, मुकम्मल तरीके से नमाजियों का ख्याल रखते हुए बहुत ही अच्छा एहतमाम यानी किया गया था यहाँ पर। और मैं बात करूँ पाकबड़ा प्रशासन की भी, तो पाकबड़ा प्रशासन भी हमारा मुकम्मल देखभाल किए हुए है यानी मौजूद रहता है। तो पुरसुकून माहौल में ये जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा इस पाकबड़ा शहर मुरादाबाद वतन अजीज हिंदुस्तान में हमेशा चैन सुकून अता फरमाए। पाकबड़ा ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज जो अदा की जाएगी वो इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। मैं पाकबड़ा और पाकबड़ा के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कुर्ब जवार का इलाका है, मैं उन लोगों से भी चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वक्त से पेशतर यानी पाकबड़ा ईदगाह पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। तमामी आलम इस्लाम को जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाली ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है। जुम्मतुल विदा की हमने पूरी तैयारी की थी। जैसे कि सामने ग्राउंड में हमने एक बहुत बड़ा टेंट लगाया था, उसके अंदर सबों का इंतजाम किया था और हमारी टीम के वॉलंटियर उसमें मौजूद रहे, पूरी तैयारी की और उन्होंने पूरी देखरेख की। बहुत अच्छे तरीके से हमने सफ़े बनवाई, लोगों को सही तरीके से बिठाया और नमाज अदा कराई। लेकिन हमारी कमेटी की तरफ से और पूरी बस्ती की तरफ से बहुत ध्यान दिया गया, जो कि जामा मस्जिद एक बड़ा इलाके के लोग इसमें नमाज पढ़ने आते हैं,
उनकी तैयारियां हमारी माशाल्लाह भरपूर रही।